हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। बज रहे हैं शाम के 7। जी हाँ, मैं आज बहुत ही बिज़ी थी और मेरी कुछ सबमिशंस हैं जो मुझे कल तक ख़त्म करना है, इसलिए मैं बहुत ही बिज़ी रह रही थी। बट अब 7 बज गया तो मुझे अफ्तारी की तैयारी करनी थी, तो मैं आई हूँ तैयारी करने के लिए। और सबसे पहले मैं मैरिनेट कर रही हूँ फ़िश को, क्योंकि मुझे फ़िश को तलना है। बट पता नहीं, इस बार फ़िश थोड़ा सा अजीब सा स्मेल हो रहा है, तो आई होप ये अच्छा रहे। तो तल के देखते हैं कैसा रहता है। ये रही मेरी फ़िश। अफ्तारी का टाइम हो गया है, तो ये है हमारी अफ्तारी। चिकन पकोड़ा, गोभी का पकोड़ा, ये छोले, ये क्यूकम्बर, ये मछली का फ्राई, कुछ बिरयानी, नूडल्स। हो गई अफ्तारी। आपने देखा कितने सारे आइटम्स थे, जो पहले के भी थोड़े से सामान, और आज हम उसको डिसाइड किए थे कि पूरा ख़त्म करेंगे। रमज़ान का महीना ऐसा होता है, बरकत का महीना, आप जितना भी बना लो बच जाता है और फिर आपको दूसरे दिन वो ख़त्म करना पड़ता है। इंडिया में एक अच्छी चीज़ होती है कि आप रमज़ान में अगर आपकी चीज़ें बच भी जाएँ तो आप लोगों में बांट सकते हैं। यहाँ पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अगर बांटते हैं तो अफ्तारी के पहले बांटें। अफ्तारी के बाद जनरली लोगों को पसंद नहीं आता बांटना, क्योंकि फिर बांट ही नहीं पाते, क्योंकि हम थक जाते हैं तो बांटने का मौका ही नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कोई आस पड़ोस वाले हैं जिनको हम दे दें, तो वो एक हो जाता है। बट कोई बात नहीं, इतना सब खा खा के मेरा वेट भी बढ़ चुका है। उल्टा हो गया, जब आप नहीं खाते हो तो आपका वेट घटना चाहिए, बट शाम को जो हम इतना खाते हैं, मैं यूजुअली ग्लूटेन नहीं खाती, शुगर नहीं खाती, कार्ब नहीं खाती, और ये भी सब कुछ खा रही हूँ। सो वेट घटने की जगह बढ़ गया है। हर साल मेरा 10 पाउंड घट जाता था, बट इस साल इनफैक्ट बढ़ गया है। सो मुझे उसका भी टेक केयर करना है, क्योंकि इस्लाम में लिखा है ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। और ये पूरा मंथ एक्चुअली बना था हमारे डिटॉक्स के लिए। तो अब जब हम ये कार्ब ग्लूटेन खाते हैं तो ये डिटॉक्स नहीं होती है। बट क्या होता है ना, जब आप 3 बजे सुबह से तो आप एकदम डिटरमाइंड रहते हैं कि नहीं खाएंगे, बट जब 2-3 बजता है ना, उसके बाद दिमाग में बस वो अच्छे अच्छे खाने के पिक्चर्स आने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि चलो कुछ ऐसा बनाएं जिससे मज़ा आए खाने के लिए, और वो मज़ा फिर सज़ा बन जाती है, जैसे इस्लाम में कहते हैं। और मुझे लगता है कि हर रिलीजन में कहते हैं, नॉर्मली भी कहते हैं कि एनीथिंग एक्सेस इज़ हार्मफुल। सो उसके वजह से आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने हमेशा किया है, बट अभी इस कुछ दिन में नहीं हुआ है। सो आई विल ट्राई कि मैं अपने नर्व्स को कंट्रोल करूँ, खाना कम खाऊँ, और जो भी खाऊँ वो सही न्यूट्रिशंस खाऊँ। एंड आई ट्राई। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन की। आज है रोज़ा नंबर 20, यानी कि 20 रोज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ 20 दिन निकल गए। अब 10 दिन रह गए हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा था, काउंटडाउन बिगिंस फ्रॉम नाउ फॉर ईद। बट ये लास्ट दिन आसान नहीं होने वाले, क्योंकि हर ऑल्टरनेटिव नाइट में, ऑड नाइट में, जैसे 21 जो आज का रात है, हमें प्रेयर करना है। शब कदर की रातें शुरू हो जाती हैं। सो 21, 23, 25, 27 एंड 29। सो आज है 21। सो पहले शब कदर, आज पहला शब कदर का रात है, तो मुझे जागना है। ऑलरेडी मैं इतनी टायर्ड हूँ कि मैं अभी सो जाऊँ, बट नमाज़ पढ़ के हम थोड़ा देर सोएंगे और फिर रात को उठ के फिर से नमाज़ पढ़ेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं पारा नंबर 20 के बारे में। आज ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, जैसे मैंने कहा था मैं पहले भी ये सारी बातें आपसे कर चुकी हूँ। बट आज जो एक पॉइंट जो मुझे पारा नंबर 20 में थोड़ा डिफरेंट लगी, वो है किसी का कत्ल करना, या किसी को जान से मार देना। मैंने शायद पहले भी किसी पारा में ये बताया होगा, बट इसमें उन्होंने बहुत डिटेल्स में बताया है कि उसका कितना बड़ा गुनाह होता है। ऑब्वियसली किसी का जान ले लेना, चाहे वो गुनहगार ही क्यों ना हो, अगर आप अपने बचाव में करते हैं तो ठीक है, बट अगर आप बदले के आड़ से कर रहे हैं, या उसे तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं, या उसे मज़े के लिए कर रहे हैं, जो भी आप इससे अलग कोई रीज़न हो कि अपने आप बचाव के छोड़ के कोई भी और रीज़न के वजह से किसी को मार रहे हैं, तो फिर वो बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो उस गुनाह की सज़ा क्या है? उस गुनाह की सज़ा ये होती है कि इधर आप जान के बदले जान लें, यानी उसको पनिशमेंट दें,
या फिर आप जिस इंसान ने ये गलती की है उसके घर वालों से आप पैसे भी वसूल कर सकते हैं। इस्लाम में ये लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करें, या फिर दूसरा रास्ता अपनाएं रादर देन किसी का जान मतलब जान से जान ना लें, वो प्रेफरेबल नहीं होता है, इस्लाम में मना किया जाता है। फिर क्या होगा, आप एक चेन ऑफ साइकिल शुरू कर देंगे, इसने जान के बदले जान लिया, फिर वो फिर जान के बदले जान लेंगे, तो फिर ऐसे करते करते तो दुनिया फना ही हो जाएगी। तो इस्लाम में बोला जाता है आप जितना माफ़ कर दें। हाँ, लगता है कि यार जान ले लिया, अब इस पर क्या माफ़ी, बट अल्लाह ताला है उसका इंसाफ करने के लिए। आपको जैसा इंसाफ चाहिए आप वो लीजिए, आप जस्टिस के लिए ज़रूर खड़े हुइए, इंसाफ आपका हक है। तो जो आपको आइदर आप उसे माफ़ करें या फिर उनके घर वालों से पैसा लें, ऑब्वियसली वो पैसा आपके लॉस को कॉम्पनसेट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उसकी जान भी लेंगे तो कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान तो वापस नहीं आने वाला जो चला गया है। अगेन जो गुज़रते हैं उस चीज़ से उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इमोशनली, मेंटली, हर चीज़ से उनके लिए मुश्किल होता है। तो वो हमेशा सोचते हैं कि हमारे अपने ही क्यों उस पर वार किया, और उनको वो बदला रहता है कि उसका भी कुछ बुरा हो जाए। बट जो इंसानियत के राह में चलते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि बस अल्लाह सबको सही राह दिखलाए, और माफ़ी का हकदार हर कोई है, चाहे जितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, शायद वही माफ़ी उस इंसान को बदल दे। इम्पॉर्टेंट ये होता है अगर वो सामने वाला अपने भूल को समझ ले और सही रास्ते पे आ जाए। तो ये था पारा नंबर 20 का एक ही पॉइंट। जैसे पारा नंबर 20 में हमारे जो आयतें हैं वो अराउंड मुझे हर चीज़ याद नहीं रहती 231 आयतें हैं इसमें। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, बाकी सब जो चीज़ें हैं, जैसे अल्लाह एक ही है, अल्लाह ताला को मानिए, काइंडनेस रखिए, ह्यूमैनिटी को फॉलो कीजिए, आप जस्टिस के लिए खड़े हुइए, पेशेंस रखिए, एंड स्टेडफास्ट रहिए अपने डिसीजन में। अगर आप सही हैं तो लोगों को आप समझाइए और सच्चाई के लिए खड़े हुइए, बट काइंडनेस से, रूड बिहेवियर लेके नहीं, या किसी को धमका के नहीं, फिर आपकी सच्चाई की भी कुछ अहमियत नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है कि हमारे हुजूर कितने मुश्किलात से गुजरे थे इस टाइम, और जब वो गुजर सकते हैं तो हम भी गुजर सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, बट हाँ, मर्डर का जो था वो उसको बताया होगा, बट उसका पनिशमेंट नहीं बताया था, तो वो आज बताना था। तो आई होप आपको ये एपिसोड आज पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मिलते हैं। मैं रात को उठूंगी तो फिर आपसे मिलूंगी, थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगी, क्योंकि अंधेरे में कैसा लगता है, और मेल्ट हो गई है पूरी बर्फ़। अभी जो मौसम है ना, स्प्रिंग का मौसम, वो दी बेस्ट होता है। मिनेसोटा का मौसम का फेज जो होता है, स्प्रिंग और फॉल सबसे बेस्ट मौसम होता है। तो अभी वो बेस्ट मौसम है, लेकिन हम हैं रमज़ान में, रोज़ा रखते हैं, और अभी पढ़ाई भी चल रही है मेरी, तो बिज़ी रहती हूँ। बट इंशाल्लाह आपको बाहर ज़रूर लेके जाएंगे बहुत ही जल्द। तो उससे तब तक अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ में याद रखिएगा।